अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की शिकायत, बहू का मजेदार हल। पात्र: सास श्रीमती देवकी देवी एक पारंपरिक, कुछ सख्त स्वभाव वाली महिला जो अपने घर में अनुशासन की अहमियत समझती हैं। बहू काव्या एक स्मार्ट, चुलबुली और हंसमुख महिला जो थोड़ी बहुत मस्तमौला होने के बावजूद पारिवारिक रिश्तों को सम्मान देती है। पति आदित्य काव्या का पति जो थोड़े आलसी हैं और अपनी मां के सामने हमेशा काव्या का पक्ष लेने की बजाय चुप रहते हैं। कहानी: सास की शिकायत। सुबह सुबह घर की सास बहू की रूटीन शुरू हो चुकी थी। काव्या अपनी सास देवकी देवी के साथ रसोई में काम कर रही थी। देवकी देवी रसोई के कामों में बेहद पक्की थीं और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई काम हल्के में लिया जाए। काव्या भी उनकी मदद कर रही थी, लेकिन उसकी शैली कुछ अलग थी। कभी चुटकुले, कभी गाने और कभी काम को और आसान बनाने के नए नए तरीके निकालने में लगी रहती थी। तभी देवकी देवी ने एक बार फिर से अपनी काव्या से एक शिकायत की। काव्या, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता कि घर के कामों की कितनी अहमियत है। तुम सारा दिन हंसी मजाक करती रहती हो और काम में पूरा ध्यान नहीं देती। काव्या ने अपनी सास की बातों को सुना और एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, मैं तो बस यही सोचती हूँ कि अगर हम सब हर समय गुस्से में या परेशान होकर काम करें तो घर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएगा। क्यों न हम घर के कामों को मजेदार तरीके से करें। देवकी देवी थोड़ी कड़ी आवाज में बोली, लेकिन यह मजेदार तरीके काम की गति को धीमा कर देते हैं। देखो, तुम्हारा ढंग तो बिल्कुल बदल गया है। तुम्हारी बहनों जैसी बहुओं के घरों में सब कुछ जल्दी और व्यवस्थित रहता है। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर घर में हम सब खुश नहीं होंगे तो वो काम कितने भी जल्दी क्यों न हो, उनका कोई मतलब नहीं। देखिए न, हम दोनों रसोई में हैं, काम कर रहे हैं और फिर भी हम हंसी मजाक कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं है। देवकी देवी ने गहरी सांस ली, तुम समझती क्यों नहीं हो? घर के कामों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। काव्या ने फिर एक मजेदार चुटकुला सुनाया, माँ, आप कह रही हैं कि घर में कामों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी सोचा है, अगर मैं हर समय अनुशासन में बंधी रहूं तो कहीं घर का माहौल भी बंधा हुआ न हो जाए। देवकी देवी थोड़ी चुप हो गईं। काव्या का हल्का सा मजाक उन्हें थोड़ा सुकून दे गया और उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बहू का हल। अगले दिन काव्या को समझ में आ गया कि अब वह अपनी सास को किसी और तरीके से समझाएगी। वह सोच रही थी कि कैसे देवकी देवी को उनके खुद के अंदाज में हल्का फुल्का और मजेदार तरीके से समझाया जा सकता है। उसने तय किया कि वह एक छोटी सी योजना बनाएगी जिसमें कुछ शरारती अंदाज में काम किया जाएगा, ताकि देवकी देवी को समझ में आए कि सास बहू का रिश्ता गंभीर होने के बावजूद थोड़ा हल्का फुल्का होना चाहिए। काव्या ने आदित्य से कहा, देखो, मुझे कुछ करना है। तुम मुझसे सिर्फ इतना ही कहो कि मैं आज रात के खाने का मेन्यू तय करूं। आदित्य ने चौंकते हुए पूछा, क्या हो गया है? कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही हो? काव्या हंसते हुए बोली, बस तुम कहो तो सही, मैं कुछ नया सोच रही हूँ। आदित्य ने हामी भर दी और वह अपने काम में लग गया। काव्या ने रात के खाने का मेन्यू तैयार किया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। उसने तय किया कि उस दिन का खाना बिल्कुल अलग, मजेदार और पारंपरिक खाने से कुछ हटकर होगा। रात को जब काव्या ने खाना परोसा तो उसमें सबसे पहले तो कुछ शरारती पकवान थे। काव्या ने शाही पनीर और आलू के पराठे को कुछ ताजे फल और मसालेदार सॉस के साथ पेश किया। उसके बाद चाय में एक चुटकी हंसी और प्यार डालने के लिए उसने चॉकलेट के साथ चाय बनाई। जब देवकी देवी ने खाने का स्वाद चखा तो वह चौंक गईं।
यह क्या है? चाय में चॉकलेट, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, यही तो मेरा तरीका है। जैसे हम अपनी जिंदगी में नए रंग और स्वाद जोड़ सकते हैं, वैसे ही खाना भी थोड़ा मजेदार होना चाहिए। देवकी देवी थोड़ी देर तक चुप रहीं, फिर हल्के से मुस्कराईं और बोली, काव्या, तुम भी ना। पर यह चाय वाकई मजेदार है। काव्या ने एक और मौका लपका और बोली, माँ, जीवन भी चाय की तरह है। कभी हल्का, कभी तीव्र, लेकिन जब उसमें थोड़ी सी मिठास और मसाले का तड़का होता है तो सब कुछ और भी बेहतर लगता है। देवकी देवी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, शायद तुम ठीक कह रही हो। सास और बहू का नया रिश्ता। काव्या और देवकी देवी के रिश्ते में अब पहले जैसी कड़ी बातें नहीं होती। काव्या ने धीरे धीरे सास के साथ ज्यादा हंसी मजाक करना शुरू किया और देवकी देवी ने भी काव्या की मस्ती को समझना शुरू किया। घर में अब काम भी जल्दी होते थे, लेकिन हर काम में कुछ हल्का सा मजाक और प्यार भी होता था। आदित्य को भी यह बदलाव अच्छा लगा, क्योंकि घर का माहौल अब पहले से ज्यादा खुशमिजाज था। वह कभी कभी काव्या और देवकी देवी के बीच हल्की फुल्की बातें सुनता और मुस्कुराता। एक दिन देवकी देवी ने काव्या से कहा, तुम्हारा तरीका अच्छा है। मैंने अब समझा कि जीवन को थोड़ा हल्का बनाना भी जरूरी है। तुम हमेशा हंसी मजाक करती हो, लेकिन यही कारण है कि घर में खुशहाली रहती है। काव्या ने धन्यवाद देते हुए कहा, माँ, आपने यह समझा तो सब कुछ ठीक है। मैं जानती हूं कि आप जितनी सख्त हैं, उतनी ही समझदार भी हैं। बस कभी कभी हमें थोड़ी मस्ती की भी जरूरत होती है। देवकी देवी हंसी के साथ बोली, मस्ती तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन काम भी पूरा होना चाहिए। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल माँ, काम कभी अधूरा नहीं होता, लेकिन अगर हम हंसी खुशी के साथ करें तो वह और भी मजेदार हो जाता है। और इस तरह सास बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मजेदार हो गया। दोनों ने एक दूसरे की राय को सम्मान देते हुए जीवन को हल्का और खुशहाल बना लिया।